हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अभी हम ऑल इंडिया टेस्ट लगाने वाले हैं बिहार दरोगा पीटी 2020 के लिए। जो 2213 पदों के लिए वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट लगाएंगे। ये जो इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं ये बिल्कुल 2019 में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे हूबहू उसी प्रकार से प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज का जो हमारा ऑल इंडिया टेस्ट का यह पहला भाग है, यानी कि आज ये पहला टेस्ट है। इसका जो कट ऑफ रखा गया है 75 रखा गया है। अगर आप 75 मार्क्स ला देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई है। ऐसा नहीं है कि 75 लाने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी का एक अनुमान लग जाएगा कि आपकी ठीक ठाक तैयारी हो गई है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लिंक जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अन्यथा आप वीडियो देखने के बाद भी आप शेयर कर सकते हैं इस सेशन के समाप्ति होने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। चलिए शुरू हो जाइए। और कोई हाय हेलो नहीं लिखेगा, सिर्फ आप लोग आंसर दीजिएगा। आपको नंबर डालना है क्वेश्चन का और उसका आंसर देना है। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं कमेंट में, नहीं चाहें तो अपना स्कोर एटलीस्ट आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट हो जाइएगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है और 30 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। 30 सेकंड में ही आपको सॉल्व कर लेना है प्रश्न, और उसका उत्तर भी मैं आपको व्याख्या के साथ बताने वाला हूँ। तो देखिए, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, आपको बताना है कि इसमें विद्युत धारा की जो मान होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए लघु परिपथन क्या होता है। तो जब विद्युतमय तार उदासीन तार या फिर भूमिगत तार के संपर्क में आता है तो परिपथ में बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहती है और प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सही आंसर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है विद्युत धारा की मान। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइएगा आंसर। तो इस वर्ष भारत को इसमें 2 अंक का जो है फायदा हुआ है। भारत आ गया है 74वें स्थान पे। पहले जो था पिछले वर्ष 76वें स्थान पर था। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। पहले स्थान पर स्वीडन रहा था, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा था और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा था। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति, अंग्रेजी में इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, खाली स्थान है, तट के समानांतर स्थित है। तो सुन लीजिए पहले ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, उसके बाद आंसर आप बताइएगा। प्रवाल भित्तियां यानी कि इसको मूंगे की चट्टानें भी कहा जाता है। कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ये बनी होती हैं। और यह प्रायः जो ये हैं प्रवाल भित्ति उष्ण कटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में मिलती है, जहाँ टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ध्यान रखिएगा। और विश्व में सर्वाधिक जो प्रवाल भित्ति है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी तट पर है ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी तट पर ये जो है स्थित है। उत्तरी पूर्वी तट के मरीन पार्क के समानांतर 1200 मील में ये फैला हुआ है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बहुत अच्छा, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 5 नंबर देखिए, अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? बहुत अच्छा, सही आंसर इसका आ गया है ईरान। ईरान ने
सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है। और फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे जगह आप इस लिंक को शेयर फटाफट कर दीजिए। छठा प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किनको 2020 के अर्जुन पुरस्कार से नहीं नवाजा गया है। देखिएगा यह नहीं पूछा जा रहा है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइएगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अर्जुन पुरस्कार से इनमें से किसको नहीं नवाजा गया है? रानी रामपाल को। रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड इनको नहीं दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। द्युति चंद को, ईशांत शर्मा को और दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, इसमें अकबर की जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, यानी अफगान और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और इसके द्वारा जो है वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन से याद रखिएगा, ये हुआ था 1978 में, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। और इसी संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके विधिक अधिकार या फिर कहिए कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। 9 नंबर देखिए, चांगला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है चांगला दर्रा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, और लिंक को शेयर करते रहिए। तो देखिए चांगला दर्रा जो है ये है लद्दाख में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और लद्दाख में कुछ और दर्रे हैं, जैसे कि काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा अब लद्दाख में आ गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल है, बुर्जिल दर्रा है और बनिहाल दर्रा है, याद रखिएगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में है कौन सा दर्रा? बोमडिला, याद रखिएगा, बोमडिला। उसके बाद दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जेलेस्पा दर्रा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। और फ्रेंड्स अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा और आंसर लिखिए, हाय हेलो नहीं, आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम कौन से रंग का होता है बताइएगा। अधिकतम होता है बैगनी रंग का, न्यूनतम होता है लाल रंग का, याद रखिएगा। और तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है किस रंग का? लाल रंग का, याद रखिएगा। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ये 65-63 एंगस्ट्रॉन, याद रखिएगा, 6563 एंगस्ट्रॉन होता है लाल रंग का। बात करें बैगनी रंग का, तो इसका होता है 3969 एंगस्ट्रॉन। तो सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर।
11 नंबर प्रश्न है, ये पिछले बार पूछा गया था। GKDP इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, हिंदी में इसको सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद कहा जाता है। इस शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए, दक्षिण कैलिफोर्नियाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं उम्बर्टो सुल्पासो, इन्हीं ने GKDP का खोज किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बताइए, इनमें से कौन सा सुमेलित है? जल्दी बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये उत्तर प्रदेश में है, यही आपका सुमेलित है। बात करें कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। और गोरखपुर परमाणु पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हरियाणा में है, याद रखिए। गोरखपुर से आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ये कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? चाहे वह विधानसभा कहिए या फिर विधान परिषद कहिए, अगर इन दोनों का सदस्य कोई व्यक्ति नहीं है तो वह कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रह सकता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 6 माह तक। 6 माह के अंदर में उसको किसी न किसी जो सदन का है सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा उसको अपना मंत्री पद त्यागना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। बताइए, इसको क्या कहा जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसकी संचरण की दिशा जो है दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इसको कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल आपका एग्जाम के पैटर्न पर है, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा देखने के बाद। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2020 में अपने वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था, याद रखिएगा दावोस में हुआ था, इसी में दीपिका पादुकोण को जो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, गोदावरी। फटाफट आंसर देते रहिए आप लोग, सभी लोग आंसर देंगे। मुगल बादशाह द्वारा गुण समुंदर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? मुगल बादशाह द्वारा गुण समुंदर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लाल खां को। देखिए, शाहजहां ने संगीतज्ञ, याद रखिएगा शाहजहां ने यह उपाधि प्रदान की थी संगीतज्ञ लाल खां को, याद रखिएगा गुण समुंदर की उपाधि। 18 नंबर देखिए, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है? जल्दी बताइए, आसान क्वेश्चन है। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है? बहुत अच्छा, सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? एक एक करके पढ़िए फटाफट। वह लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। उपाध्यक्ष पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यही गलत है। जब ये लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होगा उपाध्यक्ष, तो उसको अधिकार है निर्णायक मत देने का। पहले वो मत नहीं दे सकता है, निर्णायक मत देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। 21 नंबर देखिए, भारत में थल सेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थल सेना से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि इस बार थल सेना दिवस के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं, पहली महिला अफसर तानिया शेरगिल। याद रखिएगा, तानिया शेरगिल पहली महिला अधिकारी बन गई हैं पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एयरफोर्स में पहली बार किस हिंदू पायलट को जनरल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है राहुल देव को, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, मनी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी ऐप। तो सबसे पहले आप मनी ऐप का फुल फॉर्म जान लीजिए। मनी ऐप का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनको जो है रुपये का मूल्य पहचानने में सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू निम्नलिखित में से इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और जम्मू कश्मीर के ये पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, आंसर दीजिएगा इसका। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में पूछा जा रहा है। तो यह प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यपाल की अनुमति से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ध्यान से सुनिए, आंसर पहले बताइए अगर पता है आपको तो, नहीं तो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और ध्यान रखिएगा 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो है ये किया गया 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को किया गया। और जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तब इसके जो गवर्नर थे वे थे CD देशमुख, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में कौन है इसके गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं। पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ, याद रखिएगा, सर ऑसबर्न स्मिथ जो थे ये पहले गवर्नर थे। और CD देशमुख ये स्वतंत्र भारत के पहले RBI के गवर्नर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर की, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है? के सिवन है, आप सभी को पता है। 28 नंबर देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, पहले आंसर बताइए। बहुत अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ये 1931 में हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, और ये जो गांधी इरविन पैक्ट है इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, दिल्ली समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, मानव के शरीर में कौन सी शिरा में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है? तो देखिए जनरली शिरा जो होता है इसमें जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन आपसे ऑक्सीजन सहित पूछा जा रहा है यानी कि शुद्ध रक्त होता है। तो ये एक अपवाद है, ये है प्लुमनरी शिरा। ठीक है फ्रेंड्स, पल्मोनरी शिरा ये अपवाद है, इसमें जो है शुद्ध रक्त होता है यानी ऑक्सीजन सहित रक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख
किस अनुसूची में है, बताइएगा। दल बदल संबंधी इसका जो है निर्भरता का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में। याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में। और इसको जोड़ा कब गया था? तो इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। इसी संशोधन में जो है राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाया गया और दल बदल विरोधी सभी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करती है? बहुत अच्छा, सही आंसर आपने बता दिया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। 32 नंबर है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, 2 स्ट्रैंड जो बंधे होते हैं वो बंधे होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू के पश्चात किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अब गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। और इनके बाद जो है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किनको नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मनोज सिन्हा को। 34 नंबर देखिए, विद्युत जनरेटर एक युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर, एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत बताइएगा। एटलस पर्वत जो है ये कहाँ है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है एटलस पर्वत। मोरक्को, ट्यूनेशिया और अल्जीरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ठगी से संबंधित सुधार लागू किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1930 में जो है विलियम बेंटिक ने जनरल करीमन की सहायता से, याद रखिएगा कर्नल करीमन की सहायता से जो है ठगी प्रथा को बंद कर दिया था। और विलियम बेंटिक ने ही 1929 ईस्वी में सती प्रथा को भी समाप्त किया था। 37 नंबर देखिए, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो देखिए पिछला जो हुआ था 2018 में हुआ था। याद रखिएगा 2018 में हुआ था। और ये इसका कौन सा संस्करण था? तो 21वां संस्करण था। 21वां संस्करण था 2018 में। और ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। अगला जो होगा 22वां संस्करण, याद रखिए अगला जो होगा 22वां संस्करण होगा 2022 में। और इसका आयोजन जो होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, ये 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो देखिए भारतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बाकी जो है कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम ये जो है केरल के हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स शेयर करते रहिए लिंक को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन। ठीक है, कौन सा जो है पादप हार्मोन इनमें से नहीं है, बताना है आपको। तो देखिए साइटोकाइनिन है, एथिलीन है और जिब्रेलिन्स है। एसिटिलीन नहीं है। और ध्यान रखिएगा एथिलीन जो है ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है, एकमात्र पादप में पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन है। और ये जो है फल के पकाने में सहायक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एसिटिलीन जो है पादप हार्मोन नहीं है। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए फूल के प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं? पुमंग होते हैं और जयांग होते हैं, याद रखिएगा। पुंकेसर क्या होता है? ये नर जननांग होता है। और स्त्री केसर जो होता है ये मादा जननांग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा।
और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन प्रजनन अंग नहीं है फूल का। तो सही आंसर ऑप्शन डी बाह्य दलपुंज। आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र और वर्तिका ये जो है स्त्री केसर के भाग हैं, ये मादा जननांग स्त्री केसर के भाग हैं, और परागकोश जो है ये पुंकेसर का भाग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए रोहित शर्मा को दिया गया है, रानी रामपाल को भी दिया गया है, बबीता फोगाट को नहीं दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा बबीता फोगाट को नहीं दिया गया है, ये विनेश फोगाट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, इनमें से कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हाल ही में प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हो गया है, तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कोलिजन ईयर लिखा गया है, टर्बुलेंट ईयर्स भी लिखा गया है, और थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस भी लिखा गया है। ये जो है स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर ये नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है पी चिदम्बरम के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। बताइए नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, बताइए जल्दी। ये है बिहार में, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। स्कोर अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, बीच में मत छोड़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना जो है लेवल इसमें परख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए नकटी कहाँ है, नकटी पक्षी अभयारण्य ये बिहार में है, और बिहार के जमुई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नकटी डैम भी पूछा जाता है, तो ये भी जमुई में है। निम्नलिखित में से कौन सा मैनग्रोव स्थल पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए मैनग्रोव यानी कि सदाबहार, हिंदी में इसको सदाबहार कहा जाता है, कौन सा जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कुंडापुर। बाकी जो भितरकनिका ये उड़ीसा में है, सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, और ये सबसे बड़ा जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट है, याद रखिएगा। पिचावरम जो है ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिचावरम खास करके इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कुंडापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, कि हाल ही में किसे प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19वें गवर्नर सी रंगराजन को, ऑप्शन ये जो है सही आंसर हो जाएगा। 25वें गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में पहला कवक पार्क स्थापित किया गया है। तो देखिए पहला कवक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। 47 नंबर देखिए, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, बताइए। जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स वाला अगर वीडियो को देखा है तो वो आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहली जो है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा यह महाराष्ट्र में शुरू की गई है, मुंबई और पुणे के बीच में, याद रखिएगा। 48 नंबर देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलियाई स्थानीय शीतल पवन है। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की इसमें से कौन सी एक शीतल हवा है, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए चिनूक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का है, विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, फॉन जो है स्विट्जरलैंड की हवा है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की। अगर बात करें हर्मटन, तो हर्मटन जो है यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली हवा है, और गिनी तट पर इसको डॉक्टर हवा कहा जाता है। गिनी तट पर इसको डॉक्टर हवा कहा जाता है हर्मटन को, ध्यान रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विली विली। 49 नंबर देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए तवा परियोजना जो है ये तवा नदी पर मध्य प्रदेश में है। उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है, किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, गुजरात में, याद रखिएगा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में, सही है ये। पंचपाद परियोजना ये किस नदी पर है, बताइए। तो ये है किस नदी पर, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। शरावती परियोजना जो है
ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर को देखिए, और ये गोदावरी पर है। पंचपात जो है ये गोदावरी पर है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जो है एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, तवा तवा नदी पर है, उकाई जो है ताप्ती पर है, उसके बाद पंचपात गोदावरी पर है, और शरावती जो है ये शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में है। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से जमुनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? बताइए कौन सी घटना थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि जो है लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई और बेलग्राम की लड़ाई, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो देखिए चौसा की लड़ाई कब हुई थी? चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में, शेर खां और हुमायूं के बीच में। इसमें शेर खां की जीत होती है, और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम जो है शेर शाह रख लिया। बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, और इस युद्ध में भी शेर शाह जीत जाता है, और इसने आसानी से हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया, और दिल्ली पर और आगरा पर इसका कब्जा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले आप बताइए प्रथम तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर कौन थे बताइए? ऋषभदेव थे। और आखिरी तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। और तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ग्रीष्मकालीन गेम्स यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर होगा। तो अब ये 2020 में नहीं हो रहा है, 2021 में हो रहा है कोरोना के चलते, ध्यान रखिएगा। और ये जापान में आयोजित होगा, जापान के टोक्यो में। और इसका शुभंकर है यानी कि इसका मस्कट है मिराइतोवा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है कब पेश किया गया था? बताइए प्रथम लोकपाल बिल संसद में कब पेश किया गया था? तो पहला जन लोकपाल बिल जो है 1968 में शांति भूषण के द्वारा जो है पेश किया गया था, याद रखिएगा। शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था 1968 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। 55 नंबर है कि किस राज्य की प्रसिद्ध हर्मल चिली को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो हर्मल चिली कहाँ का है? गोवा का है। और याद रखिएगा खोला चिली भी गोवा का ही है, खोला चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 एकल खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है? महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है बताइए? 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये साल का पहला ओपन है, याद रखिएगा। पहला जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोफिया केनिन। सोफिया केनिन कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने फाइनल में जो है गार्बिन मुगुरुजा को हराया था। अगर बात करें पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था, तो एकल सिंगल का खिताब पुरुष वर्ग में जीता था किसने? नोवाक जोकोविच ने, याद रखिएगा। जोकोविच जीते थे डोमिनिक थीम को हरा करके। 57 नंबर देखिए, डिफेंस एक्सपो 2021-20 के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? डिफेंस एक्सपो 2020। बताइए डिफेंस एक्सपो 2020। और ध्यान रखिएगा ये 11वां संस्करण था, और एशिया का सबसे बड़ा ये रक्षा प्रदर्शनी है। इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर देते रहिए आप लोग। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है बताइए? ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 23 में। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 24 में जो है इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो 14 से
24 आप ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। 14 साल के बच्चे से आप 24 याद रखिएगा कि 14 साल के बच्चे को 24 घंटे काम नहीं कराया जा सकता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा। और 23 जो है यह मानव व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर कि इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है। तो यह मोरक्को से आया था, सही है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है। उसने रहला लिखा था, यह भी सही है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। तो बताइए ओलंपिक खेल 2024 इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। तो अभी जो होने वाला है ये कहाँ हुआ है, टोक्यो में होने वाला है। 2020 में होने वाला था लेकिन अब ये 2021 में होगा। अभी 2024 में कहाँ होगा बताइए। तो देखिए ये होगा कहाँ, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा और ये 33वां संस्करण होगा। अभी जो होने वाला है टोक्यो में ये 32वां संस्करण है। संस्करण भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। कौन सी समिति है बताइए। तो देखिए पीवी के राय समिति, अशोक मेहता समिति और एमएल सिंघवी समिति ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो बताइए इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन किनका था, महात्मा गांधी का था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा 1904 में महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और इसके पहले संपादक जो थे वो कौन थे, मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए इस वर्ष जो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान रहा था उसमें भारत को 1 अंक का फायदा हुआ था और इस वर्ष यानी कि 2019 में भारत का रैंक 129वां रहा है। ये 2020 में प्रकाशित किया जाता है 2019 का, ये 1 साल पीछे का प्रकाशित किया जाता है। 2018 में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये जो प्रकाशित किया जाता है ये किया जाता है यूएनडीपी, याद रखिएगा यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पहले स्थान पर अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। तो पहले स्थान पर बताइए कौन सा देश रहा। पहले स्थान पर इसमें से रहा था नॉर्वे, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। और इसी जो मानव विकास सूचकांक है पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था और इसको विकसित किया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। याद रखिएगा महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। 65 नंबर देखिए कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची की घोषणा की है। तो ये क्या है, मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति। मुकुंदकम शर्मा ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है। तो देखिए 1968 में स्वीडन में केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, सही है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया, ये भी सही है। 2019 में केवल अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो को दिया गया, नहीं ये 3 लोगों को दिया गया था, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को। तो सही आंसर इसका ऑप्शन 3, केवल 3 जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1816 में सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी। तो सुगौली की संधि जो है, यहाँ संधि आप लगा लीजिए अंग्रेज छूट गया है यहाँ पे। सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हुई थी। तो अंग्रेज और ये गोरखों के बीच हुई थी, ध्यान रखिएगा अंग्रेज और गोरखों के बीच हुई थी। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग था। और इसी के समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसी के समय 1822 में जो है टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट जिसको कि क्या कहा जाता है, टेनेंसी एक्ट को कहा जाता है काश्तकारी अधिनियम।
इसी के समय जो है लागू किया गया। और लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का दमन किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का जो है दमन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर कि वर्ष 2020 का गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है यूनेस्को का गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। तो ये दिया गया है कोलंबिया के जीनत बेदोया लिमा को। ऑप्शन ए सही आंसर है। करंट अफेयर्स वाला आप सारा वीडियो देख लीजिए। सारे वीडियो को देखने के बाद आप सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर कि मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये किस ग्रंथि से होता है? ये होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको एक और नाम से जाना जाता है मास्टर ग्लैंड। याद रखिएगा, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से अंग महाजनपद की जो है राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों की राजधानियों को हमने ट्रिक से कवर किया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लीजिएगा तो आपको वो आजीवन याद हो जाएगा। देखिए अंग महाजनपद की राजधानी अंग की कहाँ थी? अंग की चंपा थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखिएगा पुरुष प्रजनन तंत्र का ये हिस्सा होता है, यानी कि नर प्रजनन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत। अगर प्रश्न पूछा जाता प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस की जगह अगर आपसे आर्मी स्टाफ पूछा जाता तो ये राजेंद्र सिंह थे, याद रखिएगा। 73 नंबर देखिए निम्नलिखित में से इनमें से कौन जो है मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से संबंधित है, बताइए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? शार्क जो है ये मछली वर्ग से संबंधित है। बाकी जो है वेल जो है ये मैमल है, याद रखिएगा। शार्क जो है ये मछली वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 108वें पूछा जा रहा है। तो देखिए 107वां जो हुआ था ये हुआ था बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? ये बेंगलुरु में हुआ था। और इसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। 108वां जो होगा वो पुणे में होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। इसकी थीम रखी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखा है? तो अब ये तोमान हो जाएगा, अभी रखा नहीं गया है, ये सिर्फ इसका जो है निर्धारित किया गया है, इसका नाम जो है तोमान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ईरान की मुद्रा का नाम। ईरान की मुद्रा अभी वर्तमान में क्या है? रियाल है, याद रखिएगा क्या है? रियाल है। और एक तोमान की जो वैल्यू होगी वो 10,000 रियाल के बराबर होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने आक्रामक फाइटर जेट राफेल के संदर्भ में अनुबंध किया है? बताइए। आसान क्वेश्चन है और हाल ही में आपने राफेल को देखा भी होगा टीवी में, मोबाइल में अपने। तो देखिए राफेल फाइटर जेट जो है भारत सरकार ने फ्रांस के साथ इसका अनुबंध किया है। टोटल 36 फाइटर जेट राफेल लाने की। कितने? 36, याद रखिएगा। जिनमें से जो है 5 आ चुके हैं। और ये कहाँ आए थे, कहाँ लैंडिंग इन्होंने किया था? ये पांचों जो फाइटर जेट हैं ये लैंडिंग किए थे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे, ठीक है, अंबाला में, याद रखिएगा। और इसको बनाया किसने है राफेल को? ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसको बनाया है डिसॉल्ट एविएशन, ठीक है, डिसॉल्ट एविएशन ने। और ये फ्रांस की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका?
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 78 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अगर आप प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आप स्किप मत कीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिए और प्रश्नों का जो आंसर है आप देखने के बाद नोट जरूर कर लीजिएगा। पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके सारे जो आंसर हैं नोट कर लीजिएगा। वैसे इसका लिंक मैं इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया? बताइए कब कर दिया गया, किस वर्ष? तो आप सभी जानते हैं कि 2006 में जो चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य जिसको कहा जाता है, उसके पराग में, उसके जो पराग शहर है, राजधानी है पराग चेक गणराज्य की, वहाँ 2006 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो है इसको हटा करके ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब ग्रहों की संख्या टोटल 8 रह गई है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन बी। 79 नंबर देखिए, 79 नंबर है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहला जो है अजातशत्रु के समय हुआ था, कहाँ पे? बताइए, अजातशत्रु के समय कहाँ पे हुआ था? तो अजातशत्रु के समय राजगिरी में हुआ था। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय वैशाली में। तीसरा अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा जो है ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कुंडलवन में, या फिर कुंडल ग्राम कह लीजिए। 8 नंबर है, 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में नहीं है? तो ये है औरैया। बाकी जो है मुजफ्फरपुर में है, बरौनी में है और कहलगांव में है। 81 नंबर देखिए कि किस राजवंश में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था? इंपॉर्टेंट है, बताइए किस राजवंश में हुआ था? तो ये हुआ था चंदेल में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, ननुक था। और इनकी राजधानी जो थी वो खजुराहो थी। कहाँ थी? खजुराहो में थी। अगर बात करें इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कालिंजर थी। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। और चंदेल वंश के शासक जो था धंगदेव, याद रखिएगा, चंदेल वंश का शासन धंगदेव ने वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 350 क में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर कि हाल ही में किस राज्य ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य है जो 2020 को सुशासन वर्ष में मनाएगा? तो सुशासन वर्ष के रूप में मनाएगा हरियाणा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आंसर देते चलिए और अब आपका जो है स्कोर कमेंट करने का जो है समय आ रहा है। 84 नंबर है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका नान्यादेव। और कर्नाट वंश को एक और नाम से जाना जाता है देवराज वंश। याद रखिएगा, देवराज वंश। उसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है सिमराव वंश। तो याद रखिएगा, देवराज वंश, सिमराव वंश या फिर कर्नाट वंश, नान्यादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है बताइएगा? तो ग्रेट विक्टोरियन और गिब्सन मरुस्थल, ये दो नाम याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरियन और गिब्सन मरुस्थल ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया में है। 86 नंबर देखिए, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम क्या है बताइए? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो हो जाएगा पंपास। पंपास याद रखिएगा। और ये कहाँ है पंपास? अर्जेंटीना में है। और कंपास इसी से मिलता जुलता एक और नाम है। तो कंपास जो है ब्राज़ील में है। प्रेरी जो है अमेरिका में है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। और स्टेपी जो है ये यूरोप और एशिया में आता है। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जो है जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? ये जाना जाता है वर्ष 1921 को। 1911 से लेकर के 1921 के दशक में है भारत की जनसंख्या वृद्धि जो रही थी, दशकीय वृद्धि, वो ऋणात्मक रही थी।
निगेटिव में रही थी, इसीलिए इसको जो है डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जाना जाता है। दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने आरिज, तो देखिए जितने भी सल्तनत काल के विभाग हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर भी ट्रिक्स वीडियो है, आप लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में है देख लीजिएगा। तो दीवाने आरिज जो था ये था सैन्य विभाग। दीवाने आरिज या फिर दीवाने अर्ज कह लीजिए, ये सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सौरभ चौधरी को जो है इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 2020 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और ये हैं किससे बताइए? निशानेबाजी से। और ये मेरठ के हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हैं। 90 नंबर देखिए किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये किसने जारी किया है? ये किया हरियाणा ने। 91 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है? यहाँ अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा बना लीजिए, अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो कौन सा जो है अनुच्छेद है? तो सबसे पहले जानिए अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इस न्यायालय के जो निर्णय होगा वह सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इसकी प्रामाणिकता के संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। यह है अनुच्छेद 129 में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके गठन से संबंधी है। और अनुच्छेद 224(14) जो है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगी। 92 नंबर देखिए किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो यह है अविश्वास प्रस्ताव और ये लोकसभा में पेश किया जाता है और इस पर कम से कम 50 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 93 नंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा इनमें से कौन सी है? तो सरकारी भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। 94 नंबर देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो जल्दी जल्दी बताइए। तो इसको कहा जाता है रेक्टिफायर। 95 नंबर देखिए जिस प्रकार जूल ऊर्जा से संबंधित है उसी प्रकार पास्कल संबंधित है। तो पास्कल जो है ये संबंधित है दबाव से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर कि कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है कालिदास के मेघदूतम में, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे देख रहे हैं कुमार संभवम, शकुंतलम, ऋतु संहारन, ये सारे जो हैं कालिदास की रचना है। बीजक किसके द्वारा लिखी गई है? बीजक लिखी गई है किसके द्वारा बताइए जल्दी। ये लिखी गई है कबीर के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देखिए किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? तो देखिए विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम है, कौन सा नाम है? माफ कीजिएगा, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का क्या नाम है? विटामिन के का नाम है फिलोक्यूनिन, याद रखिएगा। और विटामिन बी का नाम है थायमिन। और विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस मुगल सम्राट को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से, याद रखिएगा। जिंदा पीर या फिर आलमगीर, ये औरंगजेब को कहा जाता है। 100 नंबर देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? बताइए सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा जलप्रपात है? तो पहले इसका नाम जानिए, इसका नाम है जोग, एक और नाम है इसका गरसोप्पा, एक और नाम है इसका महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये है कर्नाटक में शरावती नदी पर, याद रखिएगा शरावती नदी पर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज का सेशन जो था आपको पसंद आई होगी और हम लोग जो है सप्ताह में एक बार जो है ऑल इंडिया टेस्ट देंगे ताकि आपकी जो तैयारी है उसका जो अंदाज़ा लगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर्स का सेट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।